इस धरती के अंदर करोड़ों रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ रहस्य को सुलझा लिया गया तो कुछ रहस्य अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के और एक रहस्य के बारे में। इस दुनिया में आपने बहुत से पत्थर देखे होंगे। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह को मूवमेंट करने के लिए या तो आपको मशीनरी की मदद लेनी पड़ेगी या फिर आपको चाहिए होगा मैन पावर। पर इन पत्थरों को बाहरी मदद के बिना मूवमेंट कराना पॉसिबल नहीं है। पर दुनिया में एक ऐसी जगह है बिना मशीन और मैन पावर की मदद से जहाँ पे कुछ पत्थर एक जगह से दूसरे जगह को मूवमेंट करते हैं और उस जगह का नाम है डेथ वैली। ये है यूएसए के कैलिफोर्निया के अंदर। आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर सन 1913 में जो कि था 57 डिग्री सेंटीग्रेड इस जगह पे रिकॉर्ड की गई थी। विंटर के सीजन में इस जगह की टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक भी चली जाती है। इसीलिए इस जगह पे जिंदा रहना इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी एक चैलेंज है। इस डेथ वैली में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है रेस ट्रैक प्लाया। सन 1915 में जोसेफ क्रूक नाम का एक शख्स सोने की यानी कि गोल्ड की तलाश करते हुए इस जगह पे आके पहुंचा। जब सोने की तलाश में इन्होंने इस जगह की तलाश की, उन्होंने पाया कि एक चीज़ हैरत अंगेज कर देने वाली थी। उन्होंने देखा कि यहाँ के पत्थर एक जगह से दूसरे जगह की ओर मूव कर रहे थे। उसके बाद दुनिया के हर कोने से साइंटिस्ट इस रहस्य को सुलझाने के लिए इस जगह को आने लगे। यहाँ पे जैसे ही एक्सपेरिमेंट बढ़ने लगी वैसे ही यहाँ पे अफवाहें भी बढ़ने लगी। एक्सपेरिमेंट के पहले दौर में ये बताया गया कि इन पत्थरों का मूवमेंट धरती की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या फिर बाहरी दुनिया से आए हुए एलियंस इसको मूव कराते हैं, पर इसको साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए। और इन पत्थरों का नाम है सेलिंग स्टोन। पहले सबको ये लग रहा था कि इन पत्थरों के भीतर कुछ खास चीज़ें हैं, इसीलिए पत्थरों के ऊपर रिसर्च की गई और रिसर्च में ये पाया गया कि ये पत्थर आम पत्थर की तरह ही है और ये पत्थर कुछ खास नहीं थे। सन 1948 में दो वैज्ञानिक जिम मैकलिस्टर और एलन अग्न्यू ने इस जगह की दोबारा से एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने अपने ये रिसर्च में बताया कि जब बारिश होता है इस जगह पे कीचड़ बनते हैं और तूफानी हवाओं की मदद से ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव करते रहते हैं। और इनके तथ्यों को मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इन पत्थरों का वजन 50 किलो से लेके 300 किलो तक था और एक जगह से लेके दूसरी जगह की ओर की डिस्टेंस करीब 300 से 400 फीट तक थी। क्या इन हवाई तूफानों में इतनी ताकत थी कि इन पत्थरों को हिला सके? सन 2013 में दो साइंटिस्ट रिचर्ड नॉरिस और जिम नॉरिस ने इस जगह में अपनी रिसर्च शुरू की। उन्होंने अपनी रिसर्च में कुछ आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जैसे कि जीपीएस और टाइम लैप्स फोटोग्राफी टेक्निक्स, और आखिरकार इन्होंने इन पत्थरों को मूव करते हुए कैमरे के अंदर देखा। पर अभी भी वो रहस्य पूरी तरह से सुलझी हुई नहीं थी। अब ये मन में सवाल उठा कि ये सेलिंग स्टोन्स अपने आप मूव तो कर रही हैं, पर इसके पीछे का राज क्या है? आखिर धरती की कौन सी ऐसी फोर्स इसको मूव करने के लिए मदद कर रही है? आखिरकार दिसंबर 20, 2013 में इसका रहस्य पूरी तरह से सुलझ गया। इन साइंटिस्ट का कहना था इन सेलिंग स्टोन्स की मूवमेंट के लिए कुछ खास तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, जैसे कि पहला है बारिश की पानी, दूसरी है सही तापमान, तीसरी है हवा और चौथी है सूरज की हल्की किरणें। जब विंटर सीजन में टेम्परेचर बहुत कम रहता है और उस टाइम पे अगर बारिश होती है, यहाँ की मिट्टी कीचड़ के साथ साथ बहुत स्लिपरी भी बन जाती है। इस जगह पे टेम्परेचर कम होने के कारण बर्फ की एक लेयर बन जाती है
और जब सूरज की किरण इन बर्फ के ऊपर गिरती है, ये बर्फ की लेयर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। इस प्रोसेस को आइस शोविंग प्रोसेस बोला जाता है। और जब हल्की हल्की हवा बहती है, ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आगे की ओर मूव करते हैं और इनके ऊपर बसे हुए इन पत्थर भी इनके साथ आगे की ओर मूव करते हैं। और ये पत्थर हर मिनट में लगभग 2 से 6 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा ये पत्थर क्यों और कैसे मूव करते हैं। जाने से पहले हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।